खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम। खुशियों की घड़ी आए तो बच्चे नहीं आते, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे में ही बेटे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई जब माँ के जनाजे में ही बेटे नहीं आते। दौलत की भूख थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो हाथ से बच्चे निकल गए। और हमारे घरों के ये हालात हो चुके हैं कि बढ़ जाएंगी समाज में इससे खराबियां। इजहारे गम करे कोई ऐसे मकाम पर, जिन बेटियों से पर्दे का कायम रहा वकार, वो बेपर्दा हो गई इंस्टाग्राम पर। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं कि सियासी लोग तो नाशाद को भी शाद कहते हैं, जो मुर्दाबाद हैं उनको भी जिंदाबाद कहते हैं। अब छुपाकर गरीबों की कोई मदद नहीं करता, नुमाइश को हमारे शहर में इमदाद कहते हैं। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये जनाजा किसी अमीर का है कि दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी थी, जुमा के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं कि कुरान घर में है मगर हम पढ़ते नहीं, जरा भी अल्लाह का खौफ हम करते नहीं। जलजलों के झटकों से उठ जाती है फौरन, सुनकर अजान कभी हम उठते नहीं। हमें आती है मुसीबत तो अल्लाह याद आता है, वरना कभी सर सजदे में हम रखते नहीं। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं। सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर बेटों बेटियों को, बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अख्तर काशिफ ने बहुत पहले कहा था कि दिया था बाप ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिसके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं कि पाला था बूढ़े बाप ने बेटे को नाज से, आगा करके रखा था हर एक राज से। बीमार था तो हाल भी पूछा नहीं नईम, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हालात हम लोगों के हो चुके हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमा हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में भुला के उठो। अब अगर एक न हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, फिरते रहते थे शब रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में, रह के महलों में हर आयते हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चलकर आओ। रागे हक में बढ़ो, सामान सफर का बांधो, ताज ठोकर पे रखो, सर पे अमामा बांधो। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी सवर सकता है, दुश्मनी धी का शिराजा अब भी बिखर सकता है। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ दे, टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। और दुनिया वालों को बता दो कि जश्न नबी हमेशा मनाते रहेंगे हम, सुन्नियत के झंडे उठाते रहेंगे हम। जलने दो जितने जलते हैं प्यारे नबी से लोग, प्यारे नबी के नारे लगाते रहेंगे हम, प्यारे नबी के नारे लगाते रहेंगे हम। कि उजड़ गया है मेरा घर, मैं चलूं तो कैसे चलूं, मैं टूट फूट गया हूँ बनूं तो कैसे बनूं। तसल्लियां तो मुझे दे रहे हो ये तो बताओ, बगैर माँ के मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं। तसल्लियां तो मुझे दे रहे हो ये तो बताओ, बगैर माँ के मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं। हुजूर अल्लामा अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा लिखते हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के,
कि अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आजकल कुछ लोग एतराज करते हैं, मुफ्ती साहब क़िबला जरा तवज्जो फरमाइएगा। कुछ लोगों ने एतराज किया कि तुम जुलूस क्यों निकालते हो, तुम जलसा क्यों करते हो। उन लोगों ने अपनी शायरी में एतराज किया, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। ये उन लोगों ने अपनी शायरी में एतराज किया। जवाब से पहले एक शेर सुने, अरे आलिम है तो फिर जुहूल क्यों बनता है, अरे फाजिल है तो फिर फजूल क्यों बनता है, अपने पे कोई ताजा शरीयत न उतार, अरे उम्मत है तो फिर रसूल क्यों बनता है। उन लोगों ने एतराज किया, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। अब देखें सुन्नी क्या जवाब देता है, रहमते आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं, अरे जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। रहमते आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं, अरे जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। और हर आशिके रसूल का ये जवाब होना चाहिए, बज़्मे शगे उमम में बसद शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। और सुन्नियों डंके की चोट पर कहो, जो ये कहती है कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदके बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। एक शायर ने कहा कि जब उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है, जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे गुजर गई सदियां, मगर अभी भी वो गारे हिरा महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे गुजर गई सदियां, मगर अभी भी वो गारे हिरा महकता है। रिंद है और मिदहते सुल्ताने मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्ताने मदीना। बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक रिंद है और मिदहते सुल्ताने मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्ताने मदीना। तू सुबह अजल आईने हुस्ने अजल भी, ए सल्ले अला सूरते सुल्ताने मदीना। ए खाके मदीना तेरी गलियों के तसद्दुक, तू खुल्द है तू जन्नते सुल्ताने मदीना। इस उम्मते आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्ताने मदीना। ए जा बलब आमदा होशियार खबरदार, वो देख सामने है हजरते सुल्ताने मदीना। आंखों में रखे तुरबते सुल्ताने मदीना, होठों पे रखे मिदहते सुल्ताने मदीना। मिल जाएगी फिरदौस में जाने की इजाजत, हो साथ अगर निस्बते सुल्ताने मदीना, हो साथ अगर निस्बते सुल्ताने मदीना। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए, बस नात का एक मिसरा अगर कबूल हो जाए। लीजिए हसरात बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान के एक अजीम लहजे से मुलाकात कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम लहजा जो नबी की नात के हवाले से पूरे हिंदुस्तान का सफर करता है। मैं गुजारिश करता हूँ शायर अहले सुन्नत मद्दाही रसूल अनाम हजरत कारी मुज़म्मिल साहिब क़िबला से वो आए, नाते पाक पढ़कर हम सामिईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरात मोहब्बतों के साथ इस्तिक़बाल कर लें। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने तहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है,
नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। ए हलीम अबी के प्यारे सरे अर्श जाने वाले, उम्मत के गम में हरदम आंसू बहाने वाले, मौला अली की खातिर सूरज फिराने वाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।